हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स के साथ मैं एक टॉपिक लेकर आ रही हूँ ताकि आपके लिए जो भी आपकी क्वेरी हो, आपके साथ यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, गाइडेंस क्या आ रही है, तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स उसका पूरा का पूरा लब्बे लुआब होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, रिलेशनशिप रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने वॉक एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी देख सकते हैं इसको। तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। मैं ज़्यादातर मोस्टली मैं ऑरिकल्स ही यूज़ कर रही हूँ। एक आध कोई टैरो डेक होगा तो होगा, लेकिन ऑरिकल इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि गाइडेंस प्रॉपर आए, क्लियर आए। तो लेट्स सी कि सबसे पहले क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ठीक है, बहुत देर से मैं डेक्स को शफ़ल कर रही थी क्योंकि अजान हो रही थी और उसी दौरान मैं दुआ भी कर रही थी और साथ में डेक्स को शफ़ल भी कर रही थी। तो अब मैं बहुत क्विकली रीडिंग पिक करती हूँ, कार्ड्स पिक करती हूँ। ड्रैगन फ्लाई, इमर्जेंस, ऑलराइट, लव, कंपैशन, ऑलराइट, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। स्टिलनेस, अरे वाह, क्लियर हो गया ये तो आंसर। बॉटम ऑफ द डेक, ब्रीच आया है। देखिए, मेरे ख़्याल से आपने काफ़ी अरसे से बहुत अपने आप को रोका हुआ है, होल्ड किया हुआ है, अपनी लाइफ में चीज़ों को ठहरा दिया है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो ये है कि अब तक आपने जो कुछ भी सीख लिया ना, चाहे आपको तजुर्बा मोहब्बत से मिला हो, लाइफ से मिला हो, ज़िंदगी से मिला हो, ज़िंदगी में ही मोहब्बत होती है, और रिश्तों से मिला हो, घर से मिला हो, इन लॉज से मिला हो, पार्टनर से मिला हो, वर्क, करियर, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, जहाँ से भी आपको ये लेसन मिला है, आप कुछ बन चुके हैं। ड्रैगन फ्लाई मीन्स यू आर रेडी टू डू समथिंग इन एन इमरजेंस वे। इमरजेंसी है या आप बहुत मतलब इस वक्त आप बिल्कुल तैयार हैं, बट आपने क्या किया हुआ है, आपने अपने तजुर्बे को नाम नहीं दिया हुआ, आपने अपने तजुर्बे को कोई काम नहीं दिया हुआ, आपने अपने तजुर्बे का कोई ब्रैकेट, कोई फ्रेम, कोई टाइटल नहीं दिया हुआ। उससे होता ये है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपनी ही लाइफ का अगर बताऊं, मैं जिससे मिलती थी, मैं जिसको कुछ समझाती थी, उसकी काउंसलिंग करती थी, मैं एम्पैथ हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग, सभी जानते हैं जो मेरे क्लोज वंस भी हैं। मुझे हमेशा लोग कहते थे आप ये कर सकती हैं, आप वो कर सकती हैं, फलाना बन सकती हैं, आप ये बन सकती हैं। हमें तो पता ही नहीं था, आपके साथ बैठे और ये हो गया, वो हो गया। द थिंग इज़, द मोमेंट वॉज, मैंने अपने आप को होल्ड किया हुआ था। सिमिलरली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके लिए भी मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग ये है कि आप इन तमाम अच्छे बुरे, तल खट्टे मीठे तमाम तजुर्बों से कुछ बन चुके हैं। आपने अपने आप को हर चीज़ के लिए रोक लिया है। आपके पास मोहब्बत ना आए क्योंकि तजुर्बा बुरा रहा, मोहब्बत चल रही है तो चीज़ें ठीक नहीं हैं, मोहब्बत अच्छी तरफ चल रही है तो डर लग रहा है, यानी एक ठहराव है, एक रुकावट है। आपकी तरफ तमाम ब्लेसिंग्स हैं लेकिन आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। यूनिवर्स का सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है कि आप रेडी हैं, आप कंपैशन भी हैं, मोहब्बत रिसीव करने, मोहब्बत देने। मोहब्बत को हमेशा एक ऑपोजिट जेंडर से ही एक्सचेंज नहीं किया जाता। मोहब्बत को बांटने के लिए बहुत से दूसरे ज़रिए भी होते हैं। ठीक है, मेरा नाम है मोहब्बत, वो वाला जो गाना है। तो आपकी लाइफ में अगर चीज़ें कुछ ठहराव में आ गई हैं, रुक गई हैं, ठंड हो गया है, थम गया है सब कुछ, तो उसको कोई नाम दीजिए, बिकॉज यू आर रेडी। ठीक है, और देखते हैं, आपकी एनर्जी चेक करते हैं एनर्जी ऑरिकल से। मैसेज आपकी तरफ से यूनिवर्स का पहला मैसेज तो यही आ गया। अब आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैपनिंग्स। देखें, इतनी हैप्पीनेस, इतनी ज़्यादा सिंक्रोनाइज, द थिंकिंग मैन। कोई तो है जो लेसन दे गया या कोई आपके मुतालिक सोचता है और उसको ऑल टाइड अप। लास्ट कार्ड यहाँ पे स्टिलनेस लेक आया था, यहाँ पे भी ऑल टाइड अप। आप खुद हैं अपनी लाइफ में जो अपने आप को पीछे रखते हैं। आप एक एक्सपीरियंस पर्सन बन चुके हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखें, मैं बॉटम ऑफ द डेक यहाँ करती जाऊँगी क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं आपको शो कर देती हूँ यूँ भी। कार्ड्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त। आप देखिए, तमाम चीज़ें ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास हैं। आपने सब कुछ सह लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, हीलिंग हो गई, खुशियाँ आ गई, तमाम चीज़ें ठीक हो गई। आपके मुतालिक जिस इंसान ने आपसे जुड़ना था जुड़ा, नहीं जुड़ना था चला गया। अब लोग आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी समझते हैं, उनको समझने दें।
उनके इंतज़ार में और उनके यूनियन में आने की वजह से मज़ीद वक्त वापस ज़ाया मत करें। क्यों? क्योंकि आप ये आखिर में कर रहे हैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी आपके पास कोई आपको बिठा कर कहे कि मेरे पास 100 तरीके हैं तुमको कामयाब बना करेंगे, आप बोलेंगे मेरे पास 101 तरीके हैं तुमको तुम्हारी तमाम कामयाब आइडियाज़ को चितपट करने के। तो ये आपके अपने हाथ में है। यूनिवर्स आपको सबसे तगड़ा मैसेज ये दे रही है कि आगे बढ़ो, मत फंसाओ अपने आप को उन पुरानी चीज़ों में जिससे निकलने में तुम्हें इतना टाइम लगा है। ये मत करो, ठीक है। लेट्स सी मोर। और आपकी तरफ यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज हैं आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। डिसाइड, अभी मैंने कहा और ये आ गया। नंबर्स मैंने बताना भूल गई। 3, 34, 46, 23, 5, 8, 7, 3। ठीक है, डिसाइड कीजिए। अगर अब तक आप फैसला नहीं कर पा रहे किसी भी मैटर को लेकर, डिसाइड कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, अपने ऊपर भरोसा रखें। मेक वेव्स, स्लो पेस पर चलें। इस यहाँ पे देखें ब्लू व्हेल है, वो ब्लू व्हेल आपने देखा है वो कितना एक ही दफ़ा में जंप लेती है और कितना स्लो नीचे जाती है, और जितनी छोटी छोटी सी मछलियाँ होती हैं सब इधर उधर हो जाती हैं। तो इसका मतलब आपने फॉग को इस वक्त हटाना है। नोटिस द ब्लेसिंग, आप जान नहीं पा रहे हैं, अपनी स्किल को टटोल नहीं पा रहे। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कैसे रीडिंग शुरू होकर यहाँ पर आके रुक जाती है। स्टिलनेस, ऑल टाइड अप, नोटिस द ब्लेसिंग, यानी आपके सामने हैं लेकिन आपकी नज़रों के सामने से चीज़ें गुजर रही हैं। ठीक है। विशेस फुलफिल्ड, यहाँ पे भी मैं बॉटम ऑफ द डेक कर दूँ। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है लेकिन आप खुद अपनी एनर्जी के खुद ही आप उसके अड़ाज बन रहे हैं। सबसे अच्छा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आज शायद आप ही के लिए आ रहा है कि प्लीज़ जानिए अपनी वर्थ को। लेट्स सी। आई फॉरगिव माई सेल्फ, कोई ऐसी चीज़ जो मामलात आपको लगते थे आपने खुद अपने आप ही को माफ़ नहीं किया, करें। ये अफर्मेशंस कहें। गलती होती है, हर इंसान से होती है, लेकिन उसको ठीक करने की कोशिश की जाए, ना कि गिल्ट में रहा जाए। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, अपने आप को कहिए कि मैं जैसी भी, जिस तरह से भी हूँ, जिस तरह की भी मेरी स्किन टोन है, क्लोथिंग है, टेक्सचर है मेरी स्किन का, मेरी अपीयरेंस है, जो भी है, मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ और अपने आप को अप्रूव करता हूँ कि मैं एक्सेप्टेबल हूँ। आई प्रॉस्पर वेर एवर आई टर्न, ये अफर्मेशंस के लिए मैं आपके निकाल रही हूँ ताकि अगर आपको कोई भी सेल्फ डाउट हो रहा है तो प्लीज़ उसको बदलिए। ठीक है। आई नाउ क्रिएट अ वंडरफुल न्यू जॉब, दैट्स वेरी गुड। ये आपने करना भी है, कहना भी है। लेट्स सी कि ये इतने पॉजिटिव और कुछ कर देने के मैसेजेस आपके लिए क्यों आ रहे हैं। आपके माइंड में क्या चल रहा है। लेजीनेस, एक्सक्यूजेस की तरफ मत जाइए। कंप्लीशन, हीलिंग, ऑर्डिनरीनेस, फाइटिंग। देखें दोबारा से, आप देखिए ज़रा, यहाँ पे तमाम चीज़ें होते होते आखिर में फाइटिंग स्टार्ट हो गई। अब आप देखिए, आपको कोई एक ही चीज़ रह गई थी इस पज़ल में फिट इन होना, वो हो गई। मेरे ख्याल में आप पूरे कंप्लीट हो गए। अब कोई एक्स्ट्रा सोर्स से आपको कोई आकर बिल्कुल ठीक नहीं करेगा। आपके माइंड में एक्सक्यूज़ेस चल रही हैं कुछ ना करने की। आप अपनी सादगी में ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? आप अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। कोई आपको पुश करे तो आपको इरिटेशन होती है, जबकि आपके इख्तियार में बहुत कुछ करने को है। आपके माइंड में यही चल रहा है कि भाई अब क्या ज़रूरत है, अब कोई फ़ायदा नहीं, अब तो उम्र हो गई, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। वही वाली बात कि कोई 100 आइडियाज़ लेकर आए, आपके पास 101 रीज़न हो गए उसको चटपट करने के। तो काहिली से निकलिए, अपना वो पज़ल ढूंढिए जो आपको खुश और आगे बढ़ाएगा। कोई बातें अब तक आपने पास्ट की होल्ड की हुई हैं, छोड़ दें। दिल से लगाकर मत बैठे उन बातों को, आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत मुख्तसर है और अगले पल का कुछ नहीं पता। कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, बिकॉज़ आप वैसे भी बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या होगा आपको लोगों की नज़रों का, क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर जो पर्सन फाइट कर रहा है उसके मेटल कॉलर्स पर आंखें बनी हुई हैं। आपको पब्लिक आई में आते हुए डर लगता है।
आपको जो कुछ भी करना आता है, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ उस स्किल के ऊपर कमांड रखते हैं तो आपको किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं उसमें आप ही तो एक्सपर्ट हैं, बाकी सब तो ऑडियंस और व्यूअर्स हैं। कर गुजरिए, ठीक है। लेट्स सी कि और क्या आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं। स्ट्रेंथ, कंपैशन, सेकेंड टाइम आपके लिए कंपैशन आया है, तो दैट मीन्स कि ये कंफर्म मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि स्ट्रेंथ गैदर करें। 4 रेन ऑफ ड्रॉप्स, कॉन्टेम्पलेशन, आप पास्ट को बहुत होल्ड करते हैं, पास्ट के बैगेज को लेकर आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मास्टर ऑफ क्लाउड्स, इंटेलेक्ट, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट आपकी तरफ से आ रहे डिफीट। देखें किस तरह से लास्ट में आकर हमेशा ये चीज़ आ जाती है। सोचों में मत रहें, चीज़ों को करने का सोचें। यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि आप देखिए किस तरीके से रीडिंग ठीक चलती है और एंड में आके रुक जाती है। अपने मेंटल ब्लॉक को और अपने मेंटल बैरियर को आप खुद ही खोल सकते हैं, कोई और आकर आपको नहीं खोलेगा। एप्रिसिएशन ऑफ अप्रेंटिस ऑफ रेन ड्रॉप्स, चार्म, आपके अंदर है पोटेंशियल, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेट्स सी कि आपका पोटेंशियल आउटकम क्या आ रहा है। यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, तो लेट्स सी कि इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या आ रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, जो कुछ कुदरत आपके लिए कर रही है उसके आगे सबमिसिव हो जाइए, सर झुकाइए, बिकॉज वो आपके लिए बिल्कुल राइट डिसीजन है। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, आपकी पोजीशन, आपका वक्त बदल रहा है, बदलने वाला है, बदलेगा। नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन, अगर आप एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई नहीं होती, तो यहाँ कुछ कर गुजरने वाली बात है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, अगर आपको लगता है आप में स्ट्रेंथ नहीं आ रही, कुछ मेडिटेशन कीजिए, सोचिए, दोबारा से रिविज़िट कीजिए अपने रूटीन को, अपनी लाइफ को, और देखिए कि कहाँ कमी हो रही है जिस चीज़ को आप फिक्स इन कर सकते हैं। तो ये आपकी बड़ी अच्छी सी शॉर्ट सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स पे रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।